हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज कौन से कॉम्प्लेक्सेस के लिए पढ़ेंगे? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। पिछली वीडियो के अंदर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग आपको आती है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी गोइंग रहेगी। सेम हम जैसे पहले बना रहे थे वैसे ही, क्योंकि डी ऑर्बिटल के रिगार्डिंग क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है वो बताई जाती है। तो सबसे पहले हम 5 ऑर्बिटल्स बना लेंगे। ये डी ऑर्बिटल है, d orbitals in फ्री आयन। फ्री आयन के फॉर्म में जब d ऑर्बिटल रहेगा तो इस तरीके से प्रेजेंट है। इसके बाद जैसे ही हम इसकी स्प्लिटिंग के बारे में बात करेंगे तो ये स्लाइड अपर एनर्जी लेवल के अंदर चला जाता है। जो एवरेज एनर्जी है डी ऑर्बिटल की इन ए स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, उस टाइम पे यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं एवरेज एनर्जी है हर एक ऑर्बिटल के लिए जो स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड होगा उसके लिए। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग स्टार्ट होगी तो इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल के जैसे जो स्प्लिटिंग है वो दिखाई जाएगी, लेकिन जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगी। अब 2 ऑर्बिटल तो नीचे आएंगे और जो 3 ऑर्बिटल है वो कहाँ चले जाएंगे? अपर एनर्जी लेवल के अंदर चले जाएंगे। पहले हम क्या लिख रहे थे? 3 ऑर्बिटल नीचे बनाते थे और 2 ऊपर बनाते थे, है ना? तो यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अब ये जो एनर्जी लेवल है यहाँ पर, ये वाला, ये 0.4 डेल टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इन दिस केस डेल टी रिप्रेजेंट्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सेम इसी तरीके से ये जो है ये रहेगा 0.6 डेल टी, लेकिन इसकी वैल्यू माइनस के अंदर रहेगी। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर रहता है उसकी वैल्यू हमेशा माइनस के अंदर रहती है और जो अपर डायरेक्शन में रहता है उसकी हमेशा प्लस के अंदर रहती है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। और यहाँ कौन से रहेंगे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ओके, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से। पहले ई जी लिख रहे थे, अब मैं लिख रही हूँ सिर्फ ई, और यहाँ क्या लिख रही हूँ? T2। पहले देखो जो ऑक्टाहेड्रल पढ़ रहे थे ना, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते थे T2G और दूसरा वर्ड यूज़ करते थे EG। जी जो वर्ड है इन दोनों के अंदर, इसका मतलब होता है जिरेट। क्या मतलब होता है? जिरेट। और ये सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ किस केस के अंदर यूज़ किए जाते हैं? जिनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। अब जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनके अंदर जिरेट या अनजिरेट जो वर्ड है इनका यूज़ नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से जी जो सिंबल है वो मैंने यहाँ से हटा दिया है। और आप भी जब भी अगर मान लो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पूछा जाए तो आपको भी जी जो लेटर था उसका यूज़ नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखें। तब हो गया ये कंप्लीट। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी होती है इसे हम डेल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो कंप्लीट एनर्जी होती है इसे डेल टी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो टी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेट्राहेड्रल को। ये जो टी है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ लगाते हैं तो ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है, और अगर टी लगा रहे हैं तो टेट्राहेड्रल को। अब इसके अंदर जो एनर्जी लेवल हैं वो अपोजिट बनाए हैं हमने। ऐसा किस रीजन की वजह से किया है? देखिए, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके अंदर जो लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे और जो लोब्स प्रेजेंट होते हैं डी ऑर्बिटल के, वो इन बिटवीन द प्लेन्स आ जाते हैं। इन बिटवीन द प्लेन आने की वजह से इन तीनों ऑर्बिटल के अंदर जो रिपल्शन होता है वो मैक्सिमम रहता है, जिस वजह से ये हायर एनर्जी लेवल को गेन कर लेते हैं। और ये दोनों जो ऑर्बिटल है ये अलोंग द एक्सिस रहते हैं, और जो अलोंग द एक्सिस जो लिगेन होते हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस आके अप्रोच करते हैं। तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा? इनकी जो एनर्जी है वो कम रहती है। इस डायरेक्शन के अंदर जब हम मूव करेंगे तो जो एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है? इंक्रीज़ होती जाती है। तो ये लोअर एनर्जी में रह जाते हैं और ये कहाँ चले जाते हैं? हायर एनर्जी के अंदर चले जाते हैं। ओके, अब हम एक छोटी सी टर्म और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो डिफरेंस है एनर्जीज़ के बीच में या फिर रिलेशनशिप है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अंदर, वो क्या है? तो आपको बताना है जो डेल टी होता है ये नियरली इक्वल रहता है 4/9 डेल ओ के। कितने के इक्वल रहेगा? 4/9 डेल ओ।
डेल्टी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए है और डेल ओ किसके लिए है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, और 4/9 के मतलब इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, अगर मान लो कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन रहती है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, उनके लिए आपसे एनर्जी जो CFSE है, CFSE एनर्जी है वो पूछी जा सकती है। तो सेम वही कंडीशन रखनी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 ऑर्बिटल नीचे रहेंगे और 3 ऊपर रहेंगे। मेन जो बात है ना वो हमारी स्प्लिटिंग की है, और ये भी पूछा जा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कौन से ऑर्बिटल नीचे हैं डी के, कौन से ऑर्बिटल ऊपर हैं, ये एनर्जी कितनी है। यहाँ पर 0.4 डेल्टी ऊपर आ चुकी है और -0.6 डेल्टी नीचे है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स है जो सारी टर्म्स आप पहले पढ़ चुके हो इसमें सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल के अंदर, लेकिन अब थोड़ा सा उल्ट पुल्ट हो गया इसके अंदर, टेट्राहेड्रल में उसके अपोजिट चला गया है। तो दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा कैसे लिखें, भूल जाओ कहीं। तो बना बना के आप प्रैक्टिस करो, आराम से आ जाएंगे, इतना टफ नहीं है, ये तो ईजी ही है जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। अब इसी के अंदर हम स्क्वायर प्लेनर क्रिस्टल फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो नंबर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनके अंदर जो नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं वो 4 रहेंगे, यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की रिवर्स होती है, इसके अंदर जो क्रिस्टल फील्ड होती है वो रिवर्स होगी किसकी, ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो जो 3 फोल्ड डिजर्नेट सेट था वो T2 और E से रिप्रेजेंट किया जाता है, G वर्ड यहाँ से हटा दिया, ये बात भी आपको बताई जा चुकी है। तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कितनी टर्म होगी, क्या वैल्यूज़ रहेंगी। अब इसके अंदर देखिए CF24 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, देखिए टेट्राहेड्रल हो या फिर स्क्वायर प्लेनर, दोनों के अंदर ही 4 लिगेंड प्रेजेंट रहते हैं। तो दोनों के अंदर मतलब दोनों को एक साथ कंसिडर कर सकते हैं हम, क्योंकि 4 ही लिगेंड इसके अंदर आने हैं, 4 ही उसके अंदर आने हैं, लेकिन इनकी ज्योमेट्री के अंदर डिफरेंस रहता है। वो टेट्राहेड्रल टाइप की रहती है और ये स्क्वायर प्लेनर है। टेट्राहेड्रल के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, स्क्वायर प्लेनर देखते हैं। स्क्वायर प्लेनर के लिए भी जब आप बनाएंगे तो सेम टाइप से बनाना है। इस साइड जो एनर्जी होती है वो बढ़ती जाएगी। ये डी ऑर्बिटल है फ्री आयन के अंदर, यहाँ पर एवरेज एनर्जी इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड दिखा रखी है, और जब ये डिसोसिएट होगा, स्प्लिटिंग होगी, तो ये कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, EG, और ये कौन सा बनेगा, T2G। यानी सेम टू सेम कंडीशन है जैसे ही हम पढ़ रहे थे किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए, T2G और EG। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहती है, इस वजह से जीरेट जो वर्ड है यहाँ पे हमने दोबारा से यूज़ कर लिया है, ओके। लेकिन अब अगर सेम ऐसा ही रहे, ये तो ऑक्टाहेड्रल हो गया ना, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड हो गया। अब इसमें तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि स्क्वायर प्लेनर के लिए कॉम्प्लेक्सेस के लिए है या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो मैं इस कंप्लीट को अभी और ज़्यादा नहीं बताऊँगी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के लिए तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्क्वायर प्लेनर जो बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, बीच के अंदर आपका मेटल रहता है और ऐसे कॉम्प्लेक्स रहेगा हमारा, है ना। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस प्रेजेंट है मान लो इस तरीके से, और ये वाई एक्सिस प्रेजेंट है। यहाँ पर जो होना था वो कौन सा एक्सिस होना था, जेड एक्सिस, लेकिन वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जेड एक्सिस क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है, वो प्रेजेंट नहीं है। एक्स और वाई जो एक्सिस है सिर्फ वो ही प्रेजेंट है। इसका मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिनके अंदर जिनके अंदर जेड जो है वो इन्वॉल्व रहता है, उनकी एनर्जी तो कम हो जाएगी बाकियों के कंपैरिजन में, है ना, यही होगा यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे स्प्लिटिंग जब होगी तो सबसे पहले तो ये जो है 2 ऑर्बिटल इसके नीचे चले जाएंगे और एक ऑर्बिटल जो है वो ऊपर चला जाएगा। टोटल यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स थे, 2 नीचे आ गए, एक ऊपर चला गया। यहाँ पे 2 ही ऑर्बिटल है, इनमें से क्या होगा, जो एक ऑर्बिटल है वो तो यहाँ पे आ जाएगा इनके बीच में, दोनों के में, और एक ऊपर रहेगा, ठीक है। टोटल ऑर्बिटल 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 हो गए। अब कैसे कैसे प्रेजेंट है, ये जो स्प्लिटिंग है, ये वाली जो स्प्लिटिंग है वो किस में है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये वाले स्प्लिटिंग रहेगी। कैसे ऑर्बिटल रहेंगे, ये DXZ और DYZ, जेड ऑर्बिटल वाले हमेशा नीचे रहेंगे, उनकी एनर्जी कम रहेगी। ये DZ², यहाँ पे DXY और यहाँ पे DX² - Y²,
यानी सबसे हायर जो एनर्जी लेवल रहेगा वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रहेगा, और सबसे कम किसका है, डी एक्स वाई और डी वाई जेड, ये दो ऑर्बिटल लोअर रहेंगे। फिर इसके अंदर भी जेड इन्वॉल्व है तो ये सेकंड नंबर के ऊपर रहेगा, फिर डी एक्स वाई और फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि देखिए ऑक्टाहेड्रल के अंदर जब हम लिख रहे थे तो हमने तीनों ऑर्बिटल नीचे लिखे थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, और ऊपर कौन से ऑर्बिटल थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है दोबारा से, तो उस टाइम के ऊपर जितने भी जेड ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करवा रहे थे उन्होंने लोअर एनर्जी के ऊपर ही खुद को स्टेबलाइज करवाया है, और जिनके अंदर जेड ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं था, एक्स और वाई प्रेजेंट थे सिर्फ, वो हायर एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहाँ पे पता चल गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ऐसा किस लिए कह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जो लिगेन होता है, जो लोब्स होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, वो पॉइंट करते हैं टुवर्ड्स लिगेन, जिस साइड से लिगेन आ रहा है उसी साइड उनके लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो रिपल्शन होती है वो मैक्सिमम रहती है, इस वजह से ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करता है। फिर डी एक्स वाई जो है वो लाई करते हैं इन बिटवीन लिगेन बट आर कोप्लेनर, लेकिन कोप्लेनर होते हैं, तो इस वजह से इनका जो एनर्जी होती है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से थोड़ी सी कम होती है। डी जेड स्क्वायर जो है वो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल लेता है, और इसी तरीके से जो ये दो ऑर्बिटल बच गए ये सबसे लोअर को ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल होती है पॉइंट आउट करते हैं प्लेन ऑफ कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। लेकिन इनके अंदर जो इफेक्ट रहता है ये लिस्ट अफेक्टेड रहते हैं, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है लिगेन का उससे लिस्ट इफेक्टेड, सबसे कम इफेक्टेड रहते हैं, इस वजह से इनकी एनर्जी जो है वो कम रहती है, आराम से स्टेबलाइज रहते हैं। इसकी थोड़ी सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो ये यहाँ थोड़ा सा हायर एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करता है, और ये दोनों हायर देन हाईएस्ट के ऊपर चले जाते हैं। तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर के लिए हो गया। इससे पहले जस्ट हमने कौन सा पढ़ा था, ऑक्टाहेड्रल के सॉरी टेट्राहेड्रल के लिए पढ़ा था। तो ये दोनों अपने ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर तीनों के लिए पढ़ लिया। तीनों के अंदर कंपैरिजन आना चाहिए, इन्हें अच्छे तरीके से ड्रॉ करना आना चाहिए। फेयर नोटबुक के अंदर बिल्कुल सुंदर सुंदर तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ होने चाहिए। एनर्जी लेवल जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है, चाहे आप ये वाले ऑर्बिटल बना रहे हो, इससे नीचे हम नहीं ले जा सकते इन ऑर्बिटल्स को, एनर्जी इससे नीचे नहीं जाएगी, चाहे आप ये बना रहे हो तब भी इससे नीचे नहीं लेके जाएंगे हम, जो ये हमारे ऑर्बिटल है। आप आराम से जब बनाएं, हाँ हायर एनर्जी लेवल के अंदर इससे ऊपर जा सकता है ये, लेकिन इससे नीचे नहीं लेके आएंगे आप, इस चीज़ का मेन ध्यान रखें। ऐसा ना करें कि ये यहाँ पे जा रहा है ऑर्बिटल आपके यहीं रह गए ये वाले, तो वो गलत है फिर वो वाली चीज़।